एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में अकाने अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए कन्वीनियंस स्टोर में होती है और ओ यामादा को लकी ड्रॉ चुनने के लिए बोलती है, जिसमें यामादा बोलता है क्या तुम सिर्फ इसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया हो। जवाब में अकाने बोलती है कि मुझे लगा था कि यह कन्वीनियंस स्टोर तुम्हारे घर के पास है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आने में आसानी होगी। और ये बात सुनने के बाद भी यामादा एग्री कर लेता है। फिर अकाने पूछती है कि रूना अभी कैसी है, क्योंकि फेस्टिवल के बाद हम दोनों बहुत दिनों से नहीं मिले। जवाब में यामादा बोलता है कि वो एकदम ही बढ़िया है। तभी वहाँ पर अकाने की कोवर्कर आकर अकाने से बोलती है क्या यह लड़का तुम्हारा फ्रेंड है, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। जवाब में अकाने बोलती है कि नहीं नहीं, ये लड़का तो सिर्फ मेरे साथ गेम खेलता है। इसके बाद जैसे ही यामादा अपना सामान लेकर जाने वाला होता है तभी अकाने उससे बोलती है मेरा शिफ्ट बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, इसलिए तुम बाहर जाकर मेरे लिए वेट करो, हम दोनों एक ही साथ घर जाएंगे। फिर जो यामादा है वो बाहर जाकर वेट कर रहा होता है और वही अंदर अकाने की कोवर्कर अकाने से बोलती है क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अकाने ये बात को इनकार कर देती है, लेकिन जो अकाने की कोवर्कर है वो तो अकाने को मॉक करने लगती है। देन अकाने का शिफ्ट खत्म हो जाता है और घर जाने के बाद अकाने यामादा से बोलती है कि मैंने तुमको लॉटरी के लिए नहीं बुलाया था, मैं तुमको होममेड मील देना चाहती थी क्योंकि तुमने मेरी लैपटॉप ठीक करने में काफी ज्यादा मदद किया था। तो सुनकर तो यामादा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन वो उस मील को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जो अकाने है वो अपने मन में बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं यामादा से नहीं मिलूं, लेकिन तभी उसको बहुत ही जोर से छींक आती है और ये देखकर यामादा अकाने से बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। और ये सुनकर तो अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वो तो यामादा की तरफ ही देखने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ देर तक साइलेंस होता है। लेकिन तभी अकाने बोलती है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिर वो एक मास्क लगा लेती है और फिर जो अकाने है वो यामादा को शुक्रिया बोलती है। देन अगले सीन में अकाने और मोमो अकाने के कमरे में होते हैं और मोमो अकाने के नेल को सजा रही होती है। फिर मोमो कुछ बोलने वाली होती है कि तभी अकाने बोलने लग जाती है कि तुम ये बोलना चाहते हो कि जो यामादा है वो मुझे पसंद करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो यामादा है वो मेरे पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ वो बहुत ज्यादा काइंड तो है, लेकिन दूसरी तरफ उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग भी है। जो सुनकर मोमो बोलती है कि तुम यामादा की बात कर रहे हो या ना, लेकिन तुम इतना श्योर कैसे हो कि वो तुम पर इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम उस वक्त काफी ज्यादा थ्रिल्ड हो गई थी, इसलिए उसने कहा है कि तुम उसके आउट ऑफ लीग हो। ये सुनकर अकाने बोलती है कि इसी वजह से ही तो वो मेरे को बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लगता है। तभी मोमो बोलती है कि वो बहुत ज्यादा हॉट है और वो यंगर भी है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो उसको स्ट्रेटली बोल देती। और मोमो अकाने को ये भी बोलती है अगर वो तुमको स्ट्रेटली नहीं बोल रहा है तो तुम उसको स्ट्रेटली बोल सकते हो, और अगर तुम पहले नहीं बोल सकती तो मुझे पता भी नहीं चलेगा तुम अंदर से कैसा फील करते हो और मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगी। जवाब में अकाने मोमो को हाँ बोल देती है। तभी अकाने के फोन में रूना का एक कॉल आता है और रूना अकाने को बोलती है कि गिल में एक इमरजेंसी क्राइसिस आ गया है, हम दोनों को अर्जेंट जल्दी से मिलना ही होगा। देन हम रूना को देख पाते हैं जो कि पार्क में अकाने के लिए वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर अकाने भी दौड़ कर आ जाती है और अकाने को देख कर रूना बोलने लग जाती है क्या मेरा मैसेज तुमने रीड किया। जवाब में अकाने उसको हाँ बोलती है। फिर हमें पता चलता है कि उनके गिल्ड में एक नया मेंबर आने वाला है, जिस वजह से रूना बहुत ज्यादा टेंशन में है और वो मेंबर एक लड़की है और इसके वजह से रूना बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसको चलेगा कि अकाने इस गिल्ड में है, लेकिन उसको ऐसा नहीं चलेगा कि उन दोनों के साथ और एक लड़की एंटर हो। एक तरफ जो रूना है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होती है और वो बक करती ही जाती है। वही दूसरी तरफ अकाने बोलती है कि हम उस लड़की से दोस्ती भी कर सकते हैं क्योंकि पहले तो तुम मुझे भी नहीं पसंद करती थी, लेकिन बाद में हम दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों उस नए मेंबर के साथ दोस्ती कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ जो रूना है वो तो प्लान भी बना चुकी होती है कि वो नए मेंबर को कैसे गिल्ड से निकालेगी। वही अकाने बोलती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, हम दोनों उसके साथ दोस्ती कर लेंगे। जो सुनकर जो रूना है वो तो अकाने के ऊपर गुस्सा करने लगती है और वही ये सब देखकर अकाने अपने मन में बोलती है ऐसा लग रहा है कि मैं और रूना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तभी रूना बोलती है कि जो न्यू मेंबर है वो तो यामादा की क्लासमेट है और यामादा ने पूछा है कि वो नई लड़की हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो सकती है या नहीं। और ये सुनकर तो अकाने भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है क्या यामादा के पास एक फीमेल फ्रेंड भी है। और जो रूना है वो तो यामादा से उस लड़की की इंफॉर्मेशन निकालने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ और यामादा उसको कुछ नहीं बोला। तभी रूना के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और रूना अकाने से बोलती है क्यों ना तुम ही यामादा से उस लड़की के डिटेल्स के बारे में पूछो। फिर वो अकाने के फोन को लेकर यामादा का नंबर अकाने के फोन में सेव कर देती है। देन अगले सीन में हम युकारी को देख पाते हैं जो कि अपने क्लास में जा रही थी और उस वक्त वो अपने मन में लवर्स के बारे में बहुत कुछ सोच रही थी। फिर वो जैसे ही क्लास में जाती है तो वो वहाँ पर ओकामोतो और यामादा को देख पाती है और ओकामोतो युकारी को देखकर उससे पूछता है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। जवाब में युकारी बोलती है कि ओकामोतो क्या मैं तुमसे लवर्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। जिसमें ओकामोतो बोलता है कि तुम गलत इंसान से ये सवाल पूछ रहे हो क्योंकि मेरे और यामादा के पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और हम दोनों का हॉबी भी गेमिंग है।
में। तभी यूकारी बहुत ही ज्यादा ब्लश करती है और वो यामादा से शुक्रिया बोलती है उसके गिल्ड में इनवाइट करने के लिए। फिर जो ओकामोतो है वो यूकारी से बात करने लग जाता है और वही दूसरी तरफ यामादा के फोन में एक कॉल आता है, लेकिन जो यामादा है वो उस कॉल को पिक नहीं कर रहा होता है, जो देखकर ओकामोतो उससे पूछता है कि तुम कॉल को क्यों नहीं पिक कर रहे, जिसमें यामादा बोलता है कि क्योंकि ये एक अननोन नंबर से आया है और वैसे भी हमारा क्लास तो स्टार्ट होने ही वाला है। जो सुनकर ओकामोतो यामादा से बोलने लग जाता है हो सकता है कोई लड़की का फोन हो जो कि तुमसे कन्फेस करना चाहती है और तुम तो किसी भी लड़के को पटा सकते हो। और ये सुनकर तभी साइड से यूकारी बहुत ही जोर से चिल्लाने लग जाती है और वो बोलती है कि यामादा कोई भी रोमांस में इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनकर यामादा भी हाँ बोल देता है। वही जो यूकारी है वो तो यामादा के बारे में सोची जा रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा ब्लश भी कर रही होती है। देन उनका क्लास खत्म हो जाता है और वो तीनों घर की तरफ जा रहे होते हैं और तभी यामादा उस अननोन नंबर को कॉल लगाता है और उस कॉल को अकाने पिक कर लेती है, जो देखकर यामादा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। वही अकाने बताने लग जाती है कि जो रूना है उसने तुम्हारा नंबर दिया। फिर जो अकाने है वो बोलती है कि मुझे अभी पार्ट टाइम जॉब में जाना पड़ेगा, जिसमें यामादा बोलता है कि तुम तो आफ्टरनून में भी तो गई थी। जवाब में अकाने बोलती है कि हाँ गई थी, लेकिन मुझे अभी नाइट में भी जाना पड़ेगा क्योंकि नाइट शिफ्ट में कवर करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे बुलाया गया है। लेकिन तभी अकाने बात करते करते छींक देती है, जो सुनकर यामादा उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसमें अकाने बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अकाने बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है। अब अगले सीन में ओकामोतो एक बर्गर खरीदने गया होता है और बाहर यूकारी और यामादा खड़े हुए होते हैं और तभी यूकारी यामादा से पूछती है क्या ये वही लड़की है जो लड़की तुम्हारे साथ फेस्टिवल में आई थी। जो सुनकर तो यामादा शॉक्ड होता है और वो बोलता है कि हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। जवाब में यूकारी बोलती है कि मुझे उस लड़की का बस नाम याद था। उसके बाद वो लोग फिर से घर की तरफ जाने लग जाते हैं और जाते हुए यामादा यूकारी से बोलता है तुम उस लड़की से जल्दी मिलने वाले हो क्योंकि तुम सभी एक ही गिल्ड में हो। वही दूसरी तरफ जो यूकारी है वो तो अकाने का फेस को याद भी नहीं कर पा रही होती है, जिस वजह से वो यामादा से पूछता है कि अकाने दिखती कैसी है। जो सुनकर यामादा के मन में अकाने का सब अजीब अजीब चेहरा आने लगता है, लेकिन उस अजीब अजीब चेहरे में अकाने का कुछ अच्छे चेहरे भी उसके मन में आ जाता है और तभी अचानक से वो बोलता है कि मैं ये नहीं बता सकता। और ये सुनकर यूकारी यामादा से पूछने लग जाता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अकाने को पसंद करते हो। और ये सुनकर तो यामादा बिल्कुल ही शॉक्ड होता है और जवाब में वो कुछ भी नहीं बोलता। अब अगले सीन में हम अकाने को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है अपने बॉस के ऊपर और अकाने का बॉस अकाने को मनाने की ट्राई भी कर रहा होता है। फिर अकाने चेंजिंग रूम में चेंज कर रही होती है, जिसकी वजह से उसका फोन नीचे गिर जाता है। फिर जैसे ही वो अपने फोन को उठाने जाती है तभी उसको उस फोन में यामादा का नंबर दिख जाता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर हमें यूकारी को दिखाया जाता है जो कि गेम में लॉग इन करती है और उसमें उस गिल्ड का इनविटेशन होता है जो कि वो एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर हमें यामादा को भी दिखाया जाता है जो कि रोना को पढ़ा रहा था और तभी रोना के फोन में अकाने का कॉल आता है और रोना को पता चलता है जो अकाने की तबीयत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। वहीं पर जो अकाने है वो बोलने लग जाती है कि मैं कुछ दिन के लिए गेम नहीं खेल सकती, जो सुनकर जो रोना है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और ये सुनकर रोना अकाने को आराम करने के लिए बोलती है। वही साइड से यामादा ये सब कुछ सुन रहा होता है। अब अगले सीन में हमें अकाने को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरा होता है और वो पानी पीने के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है और वो तो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और उसको अभी अर्जेंट मेडिसिन की सख्त जरूरत थी, जिस वजह से वो बहुत मेहनत करके बाहर जाने लगती है मेडिसिन खरीदने के लिए। और वो सोचती है कि वो साइकिल से जाएगी, लेकिन वो जैसी साइकिल के पास जाती है तो वो एकदम गिर जाती है और आसपास के साइकिल भी सभी गिर जाते हैं और फिर अकाने के पास और कुछ भी रास्ता नहीं होता, जिसकी वजह से वो रोने लग जाती है। और तभी पीछे से अचानक यामादा आ जाता है और वो अकाने को भी पकड़ लेता है और साइकिल को भी सही कर देता है और यामादा अकाने को कैरी कर कहीं पर ले कर जा रहा होता है। वहीं पर अकाने अपने सामने यामादा को देखकर अपने मन में बोलती है कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 9 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।